दोस्तों इस वीडियो में आज हम डिस्कस करने वाले हैं फातिमा कॉलेज ऑफ नर्सिंग गोरखपुर एडमिशन 2024-25 के बारे में। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि हम किन किन पॉइंट्स को इस वीडियो में आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इस कॉलेज के बारे में। इसके बाद यहाँ पर कौन कौन से कोर्स अवेलेबल हैं, उसमें कितनी सीट अवेलेबल है ये भी मैं आपको बताऊँगा। एडमिशन प्रोसीजर के बारे में भी जानेंगे। एडमिशन फॉर्म 2024-25 कब आएगा, फॉर्म कैसे भरा जाएगा, ये भी आप इस वीडियो में जानेंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे। फ़ी स्ट्रक्चर भी देखेंगे। यहाँ पर जितनी भी कोर्स हैं सभी कोर्स की फ़ीस के बारे में मैं आपको बताऊंगा। पूरे 1 साल का फ़ीस कितना लगता है ये भी आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब आइए बिना देरी किए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों यदि हम इस कॉलेज की बात करें जिसका नाम है फातिमा कॉलेज ऑफ नर्सिंग गोरखपुर, तो ये फातिमा हॉस्पिटल गोरखपुर के अंतर्गत इसका संचालन किया जाता है। यदि हम गोरखपुर रेलवे स्टेशन से इस कॉलेज की दूरी की बात करें तो ये है लगभग 6 किलोमीटर। इसके ऑफिशियल वेबसाइट की बात करें तो फातिमा हॉस्पिटल gkp.com, तो ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है। अगर बात करें कि यहाँ पर जितने भी कोर्स हैं उसको अप्रूवल कहाँ से मिला हुआ है, तो आप देख सकते हो इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर मेंशन किया गया है NIOS, INC, SMF एंड IMA। सभी के फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। INC मतलब इंडियन नर्सिंग काउंसिल न्यू दिल्ली, SMF यानी कि स्टेट मेडिकल फैकल्टी लखनऊ, IMA यानी कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन न्यू दिल्ली। तो इन सभी संस्थाओं का यहाँ पर इनको मान्यता प्राप्त है या फिर इन्होंने कोलैबोरेट किया हुआ है और अपने अलग अलग जो कोर्स हैं उनका यहाँ पर संचालन करते हैं। तो दोस्तों ये रही इस कॉलेज से संबंधित कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन। अब चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यहाँ पर अवेलेबल कोर्सेज और उसमें कितनी सीट उपलब्ध है उसके बारे में। तो अगर मुख्य रूप से देखा जाए तो फातिमा कॉलेज ऑफ नर्सिंग गोरखपुर में BSc नर्सिंग का कोर्स कराया जाता है, GNM का कोर्स है, ANM का कोर्स है, DMLT यानी कि डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, DOPT यानी कि डिप्लोमा इन ऑप्टोमेट्री। तो ये मुख्य रूप से 5 कोर्स हैं जो यहाँ पर कराए जाते हैं। यदि हम नंबर ऑफ़ सीट्स की बात करें तो BSc नर्सिंग में 40, GNM, ANM इनमें भी 40-40 सीट हैं, DMLT में टोटल 25 सीट है और DOPT यानी कि डिप्लोमा इन ऑप्टोमेट्री में टोटल 30 सीट अवेलेबल है। तो दोस्तों ये रही बात यहाँ पर कौन कौन से कोर्स हैं और उसमें कितनी सीट अवेलेबल है। अब चलिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देख लेते हैं, यानी कि यहाँ पर अलग अलग कोर्स में एडमिशन के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होनी चाहिए। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि लगभग सभी लोगों को अपने कोर्स के बारे में जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो ज़रूर पता होगा। लेकिन दोस्तों अलग अलग इंस्टीट्यूट के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो अलग अलग हो सकती है। तो चलिए देख लेते हैं कि फातिमा कॉलेज ऑफ नर्सिंग में यदि आप BSc नर्सिंग का कोर्स करना चाहते हैं तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है यहाँ पर, इसको देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एज की। तो BSc नर्सिंग कोर्स करना है आपको यहाँ पर तो कम से कम आपका 17 साल एज होना चाहिए। कब तक एज होना चाहिए, तो 31 दिसंबर ऑफ द एडमिशन ईयर, यानी कि 2024 में यदि आप यहाँ पर एडमिशन लेने जा रहे हैं तो 2024 में 31 दिसंबर तक आपका जो मिनिमम एज है वो 17 ईयर्स हो जाना चाहिए। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ चुका होगा। और जो मैक्सिमम एज है वो आप देख सकते हो अनरिजर्व कैटेगरी यानी कि जनरल कैटेगरी के लिए वो है 35 ईयर्स। बाकी की जितनी भी कैटेगरीज़ हैं या फिर फिजिकल डिसेबिलिटीज़ यानी कि विकलांग स्टूडेंट के लिए वो है 40 ईयर्स। अगर हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो साइंस होना चाहिए 10+2 में और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश ये सब्जेक्ट होना चाहिए और मिनिमम 45% मार्क्स होना चाहिए। और इसके साथ ही साथ ये भी पॉइंट आप ध्यान से देख लीजिएगा, ऐसे कैंडिडेट भी एलिजिबल हैं जिन्होंने अपना 10+2 स्टेट ओपन स्कूल्स रिकग्नाइज्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट एंड द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल्स रिकग्नाइज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एज हैविंग साइंस सब्जेक्ट्स एंड इंग्लिश ओनली। तो साइंस सब्जेक्ट के साथ जिसमें इंग्लिश भी इन्वॉल्व है, अगर स्टूडेंट ने ओपन स्कूल से किया हुआ है 10+2 तो वो भी यहाँ पर BSc नर्सिंग कोर्स के लिए एलिजिबल है। तो ये रही कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यानी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से रिलेटेड जो कि BSc नर्सिंग कोर्स करने के लिए आवश्यक है। अब चलिए बात कर लेते हैं GNM के कोर्स की। दोस्तों यदि आप फातिमा कॉलेज ऑफ नर्सिंग से GNM का कोर्स करने जा रहे हैं तो द कैंडिडेट शुड बी अ फीमेल। तो केवल फीमेल कैंडिडेट ही ये कोर्स कर सकती हैं जिनका एज 17 से 35 के बीच हो, यानी कि 17 से 35 साल तक यदि उम्र है तो वो लोग यहाँ पर GNM का कोर्स कर सकते हैं। द कैंडिडेट शुड बी सिंगल
तो मैरिड नहीं होना चाहिए, सिंगल कैंडिडेट ही यहाँ पर एडमिशन ले सकती हैं। अगर बात करें मिनिमम एजुकेशन की तो 10+2, जिसमें कि साइंस होना चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और इंग्लिश सब्जेक्ट भी होना चाहिए, और मिनिमम 45% मार्क्स होना चाहिए। तो ये रही बात यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। यदि बात करें द कैंडिडेट शुड हैव अ मिनिमम वेट ऑफ 38 kg एंड अ हाइट ऑफ 48 सेंटीमीटर। यानी कि ये भी पॉइंट आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आपको इस इंस्टीट्यूट में एडमिशन चाहिए तो आपका कम से कम जो वेट है 38 kg होना चाहिए और हाइट 148 सेंटीमीटर होनी चाहिए यदि आप GNM का कोर्स करने जा रहे हैं। तो उम्मीद है आपको ये इस कोर्स के लिए भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अब चलिए देख लेते हैं ANM कोर्स के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो ANM कोर्स के लिए भी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है आप देख सकते हैं, एज 17 साल होनी चाहिए, 31 December ऑफ द एडमिशन ईयर एंड द मैक्सिमम एज एडमिशन शैल बी 35 years। द कैंडिडेट शुड बी सिंगल एंड फीमेल ओनली। तो यहाँ पर भी कैंडिडेट सिंगल होनी चाहिए, मैरिड नहीं होनी चाहिए और केवल फीमेल कैंडिडेट ही इस कोर्स को अप्लाई कर सकते हैं। अगर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो ANM कोर्स करने के लिए 10+2, जिसमें कि साइंस सब्जेक्ट होने चाहिए यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और इंग्लिश सब्जेक्ट होना चाहिए, मिनिमम 45% मार्क्स होने चाहिए। यहाँ पर भी वेट और हाइट मांगा जा रहा है, तो वेट 38 kg मिनिमम एंड हाइट 148 सेंटीमीटर यहाँ पर होनी चाहिए। और ये भी पॉइंट यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है, ओनली कैंडिडेट्स फ्रॉम द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश आर एलिजिबल फॉर एडमिशन। केवल उत्तर प्रदेश के कैंडिडेट ही यहाँ पर ANM कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। तो ये रही बात ANM कोर्स के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। अब चलिए देख लेते हैं DMLT कोर्स के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होनी चाहिए। द कैंडिडेट शुड बी बिटवीन 17 से लेकर के 35 years। तो बिल्कुल वही एलिजिबिलिटी है इसका भी। एज की अगर बात करें तो 17 से 35 के बीच में यहाँ पर एज होनी चाहिए। कैंडिडेट कैन बी मेल और फीमेल, तो मेल या फीमेल कोई भी इस कोर्स को कर सकता है, यहाँ पर कोई भी बाउंडेशन नहीं है। और साथ में यहाँ पर अनमैरिड कैंडिडेट होने चाहिए। यदि बात करें हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की तो 10+2 पास विथ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड 40% मार्क्स। यहाँ पर 45 नहीं है, 40% मार्क्स यदि आपका इंटरमीडिएट में है और आपने इंटरमीडिएट फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से किया हुआ है तो आप DMLT का कोर्स यहाँ पर बड़े ही आसानी से कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ यहाँ पर भी वेट और हाइट का यहाँ पर क्राइटेरिया दिया गया है। तो मेक श्योर आपका वेट 38 kg मिनिमम होना चाहिए और हाइट आपका 148 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अब चलिए बात करते हैं DOPT कोर्स के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो कैंडिडेट शुड बी बिटवीन 17 एंड 35 years। यही 17 और 35 साल आपका उम्र होना चाहिए, मिनिमम एंड मैक्सिमम। मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10+2 पास्ड इन साइंस सब्जेक्ट्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और मैथ। तो यहाँ पर जो DOPT का कोर्स है यानी कि डिप्लोमा इन ऑप्टोमेट्री, इसको बायो ग्रुप वाले भी कर सकते हैं और मैथ ग्रुप वाले भी कर सकते हैं। यहाँ पर मिनिमम जो मार्क्स मांगा जा रहा है वो है 40%। इसके साथ ही साथ यहाँ पर भी हाइट और वेट की बात की गई है। आप देख सकते हो कम से कम वेट होना चाहिए 38 kg और हाइट मिनिमम 148 सेंटीमीटर होनी चाहिए इस कोर्स को करने के लिए। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पर जितने भी कोर्स हैं उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में आपको अच्छे से इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है। उम्मीद करते हैं आपको कोई भी डाउट अब नहीं बचा होगा। अब चलिए बात कर लेते हैं एडमिशन प्रोसीजर के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर BSc नर्सिंग का कोर्स, इसमें एडमिशन कैसे होता है। तो यहाँ पर BSc नर्सिंग कोर्स में एडमिशन के लिए आपको एक कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट देना होगा जो कि कंडक्ट कराया जाता है हर साल अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ द्वारा। और कभी कभी ये एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाता है किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ द्वारा, यानी कि अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी या फिर KGMU, इन दोनों के द्वारा एक कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट होता है हर साल। तो उसको यदि आप देते हैं तो काउंसलिंग के माध्यम से फातिमा कॉलेज ऑफ नर्सिंग गोरखपुर में आपको एडमिशन मिल सकता है। तो जब भी आपका अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी का फॉर्म आए आप उसको फिलअप कर सकते हैं और वहाँ पर एंट्रेंस एग्ज़ाम देने के बाद काउंसलिंग के माध्यम से आप इस कॉलेज को चुनने के बाद यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। तो ये रहा यहाँ का एडमिशन प्रोसीजर BSc नर्सिंग कोर्स के लिए।
अब इसके अलावा यहाँ पर जो भी कोर्स हैं जैसे कि GNM का कोर्स, ANM, DMLT या फिर DOPT, इसमें जो एडमिशन होता है यहाँ पर कॉलेज खुद एक एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है। तो कॉलेज यहाँ पर खुद एक एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट कराते हैं और उस एंट्रेंस एग्ज़ाम का पैटर्न और सिलेबस क्या रहता है अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पे जो एडमिशन होगा इन बाकी के कोर्स में कॉलेज द्वारा खुद एक एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। एंट्रेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद एक छोटा सा इंटरव्यू भी होता है और इंटरव्यू क्वालिफाई करने के बाद यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद एडमिशन मिल जाता है। तो उम्मीद करते हैं यहाँ पर अलग अलग कोर्स में जो एडमिशन प्रोसीजर है आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलिए देख लेते हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम के पैटर्न और सिलेबस को। तो सबसे पहले हम बात करते हैं BSc नर्सिंग के कोर्स की। तो जैसा कि हमने बताया BSc नर्सिंग का जो कोर्स है यहाँ पर इसमें जो एडमिशन होता है अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस के बेस पे होता है। तो अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी में जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम में 200 रहते हैं क्वेश्चन। मार्क्स की बात करें तो हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहती है। अगर एग्ज़ाम के लैंग्वेज की बात करें, मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, तो अभी तक जितनी बार भी अटल बिहारी वाजपेयी या फिर किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी ने एंट्रेंस एग्ज़ाम कराया है हमेशा इंग्लिश मीडियम में ही हुआ है। लेकिन इस साल सुनने में आ रहा है कि हिंदी लैंग्वेज में भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन ये अभी तक ऑफिशियल नोटिस नहीं है। जैसे ही कोई ऑफिशियल नोटिस आता है तो आपको हमारे चैनल पर एक वीडियो मिल जाएगा जिसमें हम आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दे देंगे। तो इसके लिए आपको करना क्या है, चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखिएगा। जैसे ही अपडेट आता है तुरंत आपको इन्फॉर्मेशन दे दिया जाएगा। यदि बात करें अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी का जो एंट्रेंस होता है उसके सिलेबस की, तो नर्सिंग एप्टीट्यूड से उसमें 20% क्वेश्चन रहते हैं, यानी कि 200 का यदि 20% करेंगे आप तो लगभग 40 क्वेश्चन आएगा। तो 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे नर्सिंग एप्टीट्यूड से, 40 फिजिक्स से पूछे जाएंगे, 40 केमिस्ट्री से, बायो से भी 40 क्वेश्चन, इंग्लिश और जनरल नॉलेज से भी 20-20 क्वेश्चन रहेंगे, यानी कि 200 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो ये रही बात BSc नर्सिंग के कोर्स के एंट्रेंस एग्ज़ाम और सिलेबस की। अब चलिए बात करते हैं GNM, ANM, DMLT और DOPT कोर्स के एंट्रेंस एग्ज़ाम के पैटर्न और सिलेबस की। तो इसके द्वारा जो एडमिशन होता है कॉलेज खुद एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है जिसमें टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक रिटन टेस्ट होता है जो कि इंटरमीडिएट सब्जेक्ट से ही क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, जैसे कि इंग्लिश, साइंस और जनरल नॉलेज। तो इन सभी सब्जेक्ट से आपको क्वेश्चन इसमें देखने को मिल सकता है। कैंडिडेट मस्ट ऑब्टेन अ 40% मार्क्स इन द एंट्रेंस टेस्ट टू क्वालिफाई द इंटरव्यू। यानी इंटरव्यू के लिए अगर यदि आपको क्वालिफाई करना है तो जो यहाँ पर रिटन टेस्ट हो रहा है इसमें कम से कम आपको 40% मार्क्स लाना होगा। उम्मीद है आपको ये समझ में आ चुका होगा। कैंडिडेट क्वालिफाइड इन द इंटरव्यू शैल बी शॉर्ट लिस्टेड इन द मेरिट लिस्ट। तो जितने लोग भी इंटरव्यू में क्वालिफाई होंगे वो मेरिट लिस्ट के लिए शॉर्ट लिस्ट हो जाएंगे। एंड देयर शैल बी अ लिस्ट ऑफ वेटिंग फॉरवर्ड बाय द मेरिट लिस्ट। तो मेरिट लिस्ट के अलावा यहाँ पर एक वेटिंग लिस्ट भी जारी किया जाता है। कैंडिडेट ऑन द वेटिंग लिस्ट शैल बी कंसिडर्ड ओनली इफ द कैंडिडेट्स ऑन द मेरिट लिस्ट डू नॉट टेक एडमिशन ऑन दैट गिवन डेट। यदि मेरिट लिस्ट में जो स्टूडेंट हैं दिए गए डेट तक अपना एडमिशन नहीं लेते हैं तो ही जो वेटिंग लिस्ट में स्टूडेंट हैं उनको कंसिडर किया जाएगा एडमिशन के लिए। एंड ये जो इन्फॉर्मेशन आप देख लीजिए, कैंडिडेट्स ऑन द वेटिंग लिस्ट शैल बी कॉल्ड ऑन अ मेरिट बेसिस ओनली। तो वेटिंग लिस्ट में जिन भी स्टूडेंट का नाम है उनको मेरिट के बेस पर बुलाया जा सकता है एडमिशन के लिए। तो ये है प्रोसेस बाकी के कोर्स की, यानी कि GNM, ANM, DMLT और DOPT कोर्स के लिए। तो यहाँ पर मैंने बताया एंट्रेंस एग्ज़ाम जो है वो कॉलेज खुद कंडक्ट कराएगा और उसके बाद एक छोटा सा इंटरव्यू होता है और आपका यहाँ पर बड़े ही आसानी से एडमिशन हो जाएगा। अब चलिए बात कर लेते हैं एडमिशन फॉर्म 2024-25 के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं BSc नर्सिंग के कोर्स की। तो जैसा कि मैंने बताया अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी द्वारा इसका फॉर्म रिलीज किया जाता है। तो फॉर्म कब तक आएगा? तो फॉर्म जो है अप्रैल मंथ के 2nd वीक में या फिर मई के 1st वीक में इसका फॉर्म आ जाएगा। और फॉर्म कैसे भरा जाएगा? तो फॉर्म ऑनलाइन माध्यम से भरा जाता है। अब चलिए जानते हैं कि कॉलेज फॉर्म कब रिलीज करेगा। तो फातिमा कॉलेज ऑफ नर्सिंग GNM, ANM, DMLT और DOPT इन कोर्स में एडमिशन के लिए मई की 1st वीक में जो फॉर्म है वो लगभग आ जाएगा और इसका जो फॉर्म है ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से भरे जाते हैं। तो मैं आप लोग को सजेस्ट करूंगा यदि आप यहाँ इन कोर्स में फॉर्म भरना चाहते हैं
तो आप कॉलेज कैंपस पहुंचकर वहां से फॉर्म ले लीजिए और ऑफलाइन माध्यम से आप यदि फॉर्म भरेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो उम्मीद करते हैं कि एडमिशन फॉर्म कब आएगा, कैसे भरा जाएगा, ये आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलिए देख लेते हैं यहाँ पर जितने भी कोर्स अवेलेबल हैं उसमें फ़ीस क्या लगती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बीएससी नर्सिंग के कोर्स की। तो इसकी जो टोटल फ़ीस है यहाँ पर पूरे 1 साल की वो है 1,24,000 रुपये। दोस्तों ये पूरे 1 साल का फ़ीस है। यदि हम जीएनएम के कोर्स की बात करें तो इसकी जो टोटल 1 साल की फ़ीस है वो है लगभग 88,000 रुपये। एएनएम कोर्स की अगर हम बात करें तो टोटल 1 साल की जो फ़ीस है वो है लगभग 58,000 रुपये। डीएमएलटी कोर्स की बात करें तो पूरी 1 साल की जो फ़ीस लगती है यहाँ पर लगभग 40,000 रुपये और डीओपीटी कोर्स की जो फ़ीस है वो है लगभग 45,000 रुपये। तो ये पूरी 1 साल की फ़ीस है अलग अलग कोर्स की। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस कॉलेज का जो फ़ी स्ट्रक्चर है आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि आप इस कॉलेज के बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक दे दिया है, वहाँ से आपको इस कॉलेज का कॉन्टैक्ट नंबर भी मिल जाएगा, जिससे कि आप इस कॉलेज पर कॉन्टैक्ट करके भी कोई भी यदि आपके पास सवाल हो तो आप उनसे पूछ सकते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी को वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा और इस वीडियो में जैसा कि हमने सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर लिया है, जैसे कि इस कॉलेज के बारे में मैंने आपको बताया, कौन कौन सी कोर्स अवेलेबल हैं यहाँ पर इसके बारे में भी हमने डिस्कस कर लिया है, एडमिशन प्रोसीजर क्या है यहाँ का वो भी मैंने बता दिया आपको, एडमिशन फॉर्म कब आएगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और फीस, पूरी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दिया है। अगर फिर भी आपके मन में कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और दोस्तों हमारा जो व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल है उसको भी ज्वाइन करना मत भूलिएगा, सभी ज़रूरी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो फिलहाल आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, बहुत ही जल्द मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।